देखिए, आज हमारे कर्नल साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे की रिटायरमेंट थी। कर्नल साहब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए और इनके बेटे कर्नल रिटायर हुए। तो उस गेट टुगेदर में इन्होंने मुझसे अनुरोध किया था और थोड़ा सा यहाँ आने का अनुरोध करने के बाद खाना खाना था, हम खाना खा लिया। सर, केंद्रीय बजट है वो आने वाला, क्या उम्मीदें आपको देखिए, लग रही केंद्रीय है? बजट से हम चाहते हैं कि जो हमारे को रेलवे लाइन यहाँ बिछाई जाती है या कोई और केंद्र सरकार की परियोजित योजनाएं जो होती है उसके लिए पूरा धन दिया जाए। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो बद्दी से चंडीगढ़ की रेलवे लाइन है, उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का यानी कि रेलवे लाइन बिछाने का 50% हिमाचल प्रदेश सरकार देती है और उसमें लैंड जो अक्वायर करके देनी वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। मैंने इसी वर्ष 186 करोड़ रुपया चंडीगढ़ से बद्दी लाइन के लिए तेजी से काम करने के लिए रेलवे को दिया है। हम चाहते हैं उसी तरह बिलासपुर बैरी रेल लाइन का ले लीजिए, वहाँ भी 1100 करोड़ के करीब हम दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र जब रेल परियोजनाएं लगाए तो रेलवे अपने पैसे से लगाए। हमारे बजट से जब पैसा जाता है तो उसमें थोड़ा सा हमारे बजट में असमानता आ जाती है। तो मेरा मानना है कि इस तरफ की योजनाओं पर वो पैसा हमें पूरी सपोर्ट दे और एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए हमने लैंड एक्वायर करनी है और उन्होंने बनाना है। तो लैंड ही जहाँ 3,000 करोड़ और 3,500 करोड़ होगी। हमारे साधन कम है, हमारा 52,000 करोड़ का बजट कम है। हम टूरिज्म स्टेट कहलाते हैं, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बड़ा एयरपोर्ट आज तक नहीं बना सके। तो इन सब योजनाओं पर हमारी नज़र केंद्र सरकार के बजट पर रहती कि क्या वो हिमाचल प्रदेश के लिए ये इस प्रकार की योजनाओं की घोषित करेंगे। और हमारी ये भी रहेगा कि हिल स्टेट होने के कारण हमें पिछली बार डिजास्टर में कोई पैसा नहीं मिला, तो स्पेशल रिलीफ पैकेज कोई सरकार के लिए केंद्र सरकार के बजट में होगा तो उससे हिमाचल प्रदेश को अच्छा सौगात मिलेगी। तो जैसे फोर लेन की अगर स्थिति बोले तो फोर लेन की स्थिति भी काफी दयनीय है। नहीं, फोर लेन की स्थिति दयनीय है, पर फोर लेन में जितना भी पैसा वो NHAI लगाती है, रेलवे में नहीं लगा रही है। रेलवे में हमारी किट्टी से जा रहा है। और फोर लेन की जो स्थिति दयनीय है, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे दयनीय स्थिति तो आपकी सोलन से परमाणु वाले रोड की है। उसमें किस प्रकार से उसकी सर्वे हुआ, किस प्रकार की उसकी डिजाइनिंग हुई, वो बहुत ही गलत डिजाइनिंग है। मैं पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से भी मिला था कि आप सोलन से परमाणु की रीडिजाइनिंग और रीअलाइनमेंट की बात की थी, और जो इसके बाद सोलन से लेकर जो कंडा घाट है, इस तरफ कुछ डिजाइनिंग मुझे अच्छी लगती है। मुख्यमंत्री जी, आईपीएस और आईएएस लेने से इनकार कर दिया है, आपने कितना सक्सेसफुल मानते हैं? क्योंकि शांता कुमार जी की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी ऐसा किया था, तो उसके बाद आईएएस उन्होंने कोशिश की थी, हो गए थे, वो सक्सेस नहीं होता। कितना सक्सेस मानते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे छोटा सा प्रदेश है, हमारी जनसंख्या 70 लाख के करीब है। यहाँ 153 IAS रखना वो वाजिब नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा कि ना तो हमें IAS की ज़रूरत है, ना IPS की ज़रूरत है। और अभी मैं फॉरेस्ट में जो 115 IFS ऑफिसर फॉरेस्ट के लगे, उसका बोझ भी सरकार उठा रही है। हम चाहते हैं कि प्रशासनिक ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो। पहले भी समाज रहता था, ज़्यादा कानून और कायदे के अनुसार दायरे में रहकर अपनी जीवन जीता था। तो कई प्रकार के बदलाव हम प्रदेश में कर रहे हैं, तकरीबन हर विभाग में हम बदलाव कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हमें हस्तक्षेप कम करके लोगों के जीवन को अच्छा बनाने की दृष्टि से सोचना चाहिए। सर, रेरा का सेब बांटने का मामला सामने आया है, इसके बारे में हमारे